बृहस्पतिवार को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर भारत के संयोजक एवं झारखंड विधानसभा के पर्यवेक्षक और स्टार प्रचारक मुरली मनोहर पांडे ने एनसीपी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सोरेन को मतदान के लिए अपील किया और उन्होंने पत्रकारों को संबोधन के दौरान वहीं पार्टी में शामिल दिनेश सोरेन, संजय सोरेन, शिबू मरंडी, बसित मुर्मू, प्रताप माल्टो, एतवारी सोरेन, पवना टुडू, कार्मेक हंसदा, मनोज पवारिया एवं विष्णु कर्मकार सहित उपस्थित थे। मैं मुरली मनोहर पांडे, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर भारत के संयोजक, झारखंड विधानसभा के पर्यवेक्षक और स्टार प्रचारक। झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान में होने वाले मतदान में आज मैं बरहेट विधानसभा में अपने लोकप्रिय और युवा प्रत्याशी दिनेश सोरेन जी के लिए आया हूं। झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनका जल से, जंगल से, खनिज पदार्थ से और कोयले से कोई संबंध नहीं रह गया है। यहाँ बाहरी लोग आ करके जल, जंगल, ज़मीन और खनिज संपदा पे अपना अधिकार बना रहे हैं। इसलिए यहाँ गरीबी जो है चरम सीमा पे है और गरीबी बनी हुई है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिस मुद्दों को लेकर के झारखंड अलग हुआ था, अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय चीज़ों पर, जल पे, जंगल पे, खनिज संपदा पे, कोयला पे इनका अधिकार हो, तो हमको लगता है कि आदिवासी समाज का जो स्तर है वह ऊपर उठाया जा सकता है। और पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, सब लोगों ने आदिवासी समाज का शोषण करने का काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट पहली बार जो है झारखंड विधानसभा के 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हमारा जो है सत्ता में सहयोग हो या न हो, सत्ता में हमारी भागीदारी हो चाहे न हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद भी हम दिनेश सोरेन जी को लेकर के और अपने तमाम साथियों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ की जो सबसे मूलभूत समस्या है, सड़क है, जल है, पेयजल है, सिंचाई का जल है, सड़क है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। अभी हमको जानकारी मिली है कि लगभग जो है अगर कोई बीमार पड़ता है तो 30-30 किलोमीटर दूर जो है उनको अपना इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय तो हैं लेकिन उसमें अध्यापक नहीं हैं, विद्यालय बंद रहते हैं, उसमें कोई पढ़ाने नहीं जाता है। और प्राइवेट विद्यालयों में महंगी पढ़ाई होती है, हर लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम लोग शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के और जल को लेकर के, सिंचाई जल और पेयजल दोनों को लेकर के निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकारों तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हम इनको जो है इनका अधिकार नहीं दिला लेंगे। 20 नवंबर को बरहेट विधानसभा का जो है विधानसभा का चुनाव है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार दिनेश सोरेन जी के चुनाव चिन्ह घड़ी छाप पर मुहर लगा करके, बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि सत्ता में हमारा सहयोग हो सके और हम आपके मूलभूत समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ सकें। 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है जी। इसमें बड़े बड़े दो दिग्गज नेता आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी का है गमालियल हेम्ब्रम और स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन। तो क्या इन दोनों के आप टक्कर दे सकते हैं? देखिए, स्पष्ट बात है, जनता जो है दोनों दलों को नकार चुकी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और जनता ने वहाँ जो है बीजेपी को नकार दिया है। और उत्तर प्रदेश, झारखंड के विधानसभा के चुनाव में जनता ने ये पूरा मन बना लिया है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों को एकदम नकार देगी। जनता तीसरे विकल्प के तलाश में है और वह तीसरा विकल्प जो है झारखंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट बनने जा रहा है। हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि इस बार सत्ता की चाबी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी।